हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का। मेरा नाम अवनीश दीक्षित है। तो मैं आप सभी के लिए आज क्लास 2 लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम का। इससे जो पहली वाली क्लास थी उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े थे और जो भी बेसिक चीज़ें थी नंबर सिस्टम की उसके बारे में हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे। जो ये इससे पहली वाली क्लास है उसको जाकर आप देखिएगा। उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, और जैसा कि आपको पता होगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये सेकंड क्लास है और साथ ही साथ नंबर सिस्टम की क्या है, सेकंड क्लास है। और जो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेंगे उसको आप फॉलो करते रहिएगा। और एक बात भी ध्यान दीजिएगा कि मेरी जितनी वीडियो इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपके माइंड में एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और आप प्रोसेसिंग में अच्छे तरीके से उसको बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है, और अच्छे से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपना कमर कस लीजिए और जल्दी से इस वीडियो को देखिए और इसको अच्छे से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला पेज देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर। हम लोगों ने नंबर सिस्टम के जो चार्ट था उसको पढ़ा और बेसिक चीज़ें पढ़ा, असेंडिंग डिसेंडिंग, बहुत ही छोटी छोटी बेसिक चीज़ें मैंने बताया इससे पिछली वाली क्लास में, उसको जाकर देखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। और टाइप्स ऑफ नंबर में एक एक नंबर को मैं स्पेशली ले करके उसको अलग अलग तरीके से उसको समझाया हूँ। ठीक है, जैसे पहला नंबर आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं या तो काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, सब जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1 से लेकर के कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। सेकंड जो पॉइंट हमारा देखिए क्या है, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर। अगर आपसे कोई पूछे कि इनफाइनाइट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर हमारे पास कितने हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, मतलब एक से शुरू हो करके इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो आइए फिर आगे पॉइंट पे देखते हैं। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, 1 है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी और मस्ती से पढ़ते रहिए और आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। सेकंड पॉइंट देखिए क्या, होल नंबर। जब भी नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो ऐड कर देते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या करते हैं, जीरो ऐड कर देते हैं, मतलब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज होल नंबर। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर के साथ अगर हम लोग जीरो को ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था, नेचुरल नंबर था, हमने एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। और इसको डिनोट किससे करते हैं, डब्लू से करते हैं। ठीक है, कैपिटल डब्लू से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो, सबसे छोटा होल नंबर क्या हमारा है, जीरो है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं देयर इज ए नो लार्जेस्ट होल नंबर। सब होल नंबर कोई भी बड़ा वाला ऐसा कोई नंबर नहीं। जैसे अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा होल नंबर क्या है वो बताइए हमको, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ऐसा कोई पूर्ण संख्या नहीं जो सबसे बड़ी हो। ठीक है, उसी तरीके से कोई ऐसी संख्या भी नहीं है जो नेचुरल नंबर है और साथ ही साथ बहुत बड़ी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाता है। कहाँ तक जाता है, देखिए कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक ये जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। उम्मीद करते हैं 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी पॉइंट या तीसरा नंबर जिसको कह सकते हैं इंटीजर कहते हैं। ठीक है, और इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड देयर नेगेटिव एंड जीरो इज कॉल्ड नेगेटिव या इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, देखिए ये जो नंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीरो। ठीक है, और फिर कलर चेंज करके मैं आपको बताता हूँ इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और साथ ही साथ जीरो, और इसी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो इंटीजर है जिसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, इस पूरे नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट अगर पूछिए आपसे इंटीजर तो आप नहीं बता सकते क्योंकि माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर सबसे बड़ा अगर आपसे पूछे तो आप भी तब भी नहीं बता सकते क्योंकि पॉजिटिव में उधर क्या होता है, बड़े तक जाता है, जो कि हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखें इट इज डिनोटेड बाई जेड और आई। इसको डिनोट किससे करते हैं, जेड से करते हैं और आई से करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। इंटीजर आपको समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट या चौथा नंबर जो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, जिसको अगर हम लोग हिंदी में देखा जाए तो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। अगर इसको देखा जाए तो एनी नंबर दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर किसी नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। बट यहाँ पे कंडीशन है, पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और साथ ही साथ q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। कभी भी जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसको अगर हम जैसे ही जीरो लिखेंगे वो नॉट डिफाइन की वैल्यू को प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं 2/0 तो ये हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइन की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब ये नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है,
आइए देखिए एग्जाम्पल, जैसे 5/1, -2/1, -5/7, 0/1। देखिए जीरो भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, जीरो भी एक रेशनल नंबर। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो हम लोग लिखेंगे हाँ जीरो रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं 1/5, 2/5, 0, 27/7, 1/3, ये जितने भी हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी के सभी हमारे क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट समझते हैं। इट इज डिनोटेड बाई क्यू, कैपिटल क्यू से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। जितने भी हम लोग इंटीजर पढ़ते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, इनको हम सभी को बाई में 1 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सभी को बाई में 1 लिख सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। देखिए हम सभी को जैसे -3 दिया हुआ, -3/1 लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, -1/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 0/1, ठीक है, 0/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। मतलब जितने भी इंटीजर उनको हम उनकी डिवाइड में 1 लगा सकते हैं, इसीलिए सारे के सारे इंटीजर क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रेशनल नंबर कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम बता सके कि ये स्मॉलेस्ट है और लार्जेस्ट है रेशनल नंबर हो, ठीक है, साथ ही साथ रेशनल नंबर हो, ठीक है, उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जीरो इज आल्सो ए रेशनल नंबर, इसको अभी मैंने बताया। उसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल, देखिए क्या कैसे पहचानते हैं इसको मैं बताता हूँ। 3 पॉइंट इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे पहचानेंगे कि ये रेशनल नंबर है। सबसे पहले T फॉर टर्मिनेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग है, जैसे कि अगर हम लोग 1/2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 ये क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अगर और कोई नंबर लेते हैं, जैसे आप ले सकते हैं 1/10, 1/10 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप डिवाइड करने के बाद, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, 0.1, मतलब इसके बाद ये डिवाइड नहीं जाएगा। यहीं पे नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त हो जाना, रुक जाना, ठीक है। तो यहीं पे टर्मिनेट हो गया। तो जो भी नंबर अगर डिवाइड होने के बाद फिर उसके बाद वो अगले डिवाइड ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर है। और जो भी टर्मिनेटिंग नंबर होगा या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टर्मिनेटिंग, बाद क्या होता है, रिपीटिंग। कोई भी नंबर जैसे 1/, अगर हम 3 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी फ्रैक्शन अगर हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग 1/3 लिया, 1/, हमने 3 लिया, अब इसको हम लोग करेंगे क्या होगा, 0.3333, ठीक है। ये हमारा रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है। जैसे आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1/7 है, क्या है, 1/7 है। ये देखिए 0.142857, ठीक है, 142857 है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये बार बार रिपीट कर रहा है। फिर 142857 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। कोई भी नंबर बार बार रिपीट करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। देखिए याद करने का तरीका क्या है, आर से रेशनल और आर से रिपीटिंग। और याद रखिएगा आर से रिपीटिंग तो टी से टर्मिनेटिंग, मतलब जितने भी रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होंगे और साथ ही साथ रिकरिंग होंगे। रिकरिंग का मतलब भी क्या होता है, बार बार एक ही नंबर रिपीट करना। जैसे एक नंबर सिंगल नंबर रिपीट कर रहा है, ये रिकरिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि रेशनल किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रिकरिंग डेसिमल 1/3, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, 5वां नंबर, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जस्ट उसी का अपोजिट, रेशनल नंबर का अपोजिट, जिसको हिंदी में अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। द नंबर विच इज नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ना वो रिपीट करेगा ना ही वो टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट का मतलब उसका डिवाइड करते चले जाएंगे लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होगा, और साथ ही साथ वो रिपीट भी नहीं करेगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। देखिए इसको हम √ अगर 3 की वैल्यू निकालें, √5 की वैल्यू निकालें, पाई की वैल्यू देखिए यहाँ पे देखिए 3.1415926535897, ठीक है। पाई हमेशा हमें ध्यान दीजिएगा क्या होता है, पाई इरेशनल होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और अगर 22/7 पूछेगा तो ये हमारा क्या हो जाता है, रेशनल हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर में इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 6 नंबर के बाद ये बार बार क्या होता है, रिपीट होने लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग बोलेंगे। रिपीट हो गया तो रिपीट होने के बाद उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है जो कि रेशनल नंबर फॉलो करता है, ठीक है। तो जो भी नंबर अगर रिपीट कर रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। इसीलिए 22/7 हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब आते हैं रियल नंबर। जितने भी रेशनल हैं और साथ ही साथ इरेशनल है, हम लिखते हैं यहाँ पे रेशनल और प्लस इरेशनल, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। जैसे आप बोल सकते हैं 5 को भी रियल नंबर, 3 को √ देखिए इरेशनल लेकिन ये रियल नंबर में भी आ जाएगा। उसके बाद 5 भी √5 भी क्या हो जाएगा हमारा
रियल नंबर हो जाएगा, पाई भी आ जाएगा, ठीक है। सारे सारे क्या हो जाएंगे रियल, मतलब कि रेशनल नंबर साथ ही साथ इरेशनल नंबर को अगर साथ में कंबाइन करके लिखा जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि रियल नंबर को दो भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है, रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आइए अगला पॉइंट देखिए क्या, इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती है जिसको कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कर दे, ठीक है। जैसे देखिए द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ और डिविजिबल बाय 2, कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं अगर वो 2 से डिवाइड हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो इवन नंबर होगा, ठीक है। और कैसे पहचानेंगे, उसके यूनिट डिजिट पे, यूडी मतलब यूनिट डिजिट पे या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। इन पांचों नंबर के अलावा कोई और नंबर होगा तो वो इवन नंबर नहीं होगा। अगर ये 5 नंबर मिल जाते हैं आपको तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पॉइंट पढ़ते हैं इसका। इट इज डिनोटेड बाई ई, क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाई ई होता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो इवन नंबर वो क्या हमारा है, 2 है। देयर इज नो लार्जेस्ट इवन नंबर। अगर आप देखेंगे कि जो बड़ा, अगर सबसे बड़ा अगर इवन नंबर देखा जाए तो हमको नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए ई को अगर हम लोग ऐसे देखा जाए तो क्या है, ये 2 से स्टार्ट होता है और 4 6 8 डॉट 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 कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, इसीलिए हम लोग लार्जेस्ट इवन नंबर पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 8वां पॉइंट क्या है, 8वां नंबर ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। इवन का उल्टा होता है, मतलब कि इवन जो 2 से डिवाइड होता है और ऑड नॉट डिविजिबल बाय 2 होता है, ठीक है। आप लोग देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात का कि मैं जितनी भी चीज़ आपको लिखा हुआ बोर्ड पे है इसको आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम करीब आता है ना तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि सर मैंने जो भी पढ़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आया। तो आप ये नोट्स अगर बना के रखेंगे तो आपके बहुत काम आने वाला है, क्यों, क्योंकि अगर आपका एग्जाम जब आएगा तो आप इसको जल्दी से शॉर्ट टाइम में तुरंत रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ऑड नंबर को हम लोग क्या कहते हैं मैंने बता दिया, जो कि 2 से डिवाइड ना हो सके। और कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे, जिनकी यूनिट डिजिट पर क्या हो, यूनिट डिजिट पर क्या क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और साथ ही साथ क्या हो, 9 हो। इतने 5 नंबर अगर आपके पास हैं तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इट इज डिनोटेड बाई 0, वो क्या होगा, 0 से, सॉरी 0 नहीं, ओ, ये क्या है, ओ है, ओ से डिनोटेड होगा। इट इज डिनोटेड बाई ओ, ठीक है। ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1, देयर इज नो लार्जेस्ट ऑड नंबर, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, आप समझ सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगा। और ऑड नंबर यहाँ पे 0 नहीं होगा, ये ऑड होगा, 1, 3, 5, 7, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। इसीलिए हम लोग लार्जेस्ट ऑड नंबर फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर आपका ये तैयार हो जाएगा तो आपको 1-2 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देखिए प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके 2 फैक्टर हों, ओनली 2 फैक्टर, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, खुद से कटे, वही हमारा प्राइम नंबर होता है। जैसे 2 देखिए सिर्फ स्वयं से कटता है और किसी से नहीं कटता है। 3 जो है स्वयं से कटता है, मतलब खुद से कटता है और किसी संख्या से, किसी नंबर से नहीं कटता है। और अगर बेसिकली देखा जाए जो हम लोग समझे हैं फैक्टर के अकॉर्डिंग, तो इसके 2 फैक्टर, एक 1 फैक्टर, एक इटसेल्फ फैक्टर है। एक 1 फैक्टर है, ठीक है, और दूसरा क्या है, इटसेल्फ। दूसरा क्या है, इटसेल्फ, मतलब या तो 1 से कटेगा, 1 से डिवाइड होगा, या तो वह खुद से डिवाइड होगा, मतलब सेल्फ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। द स्मॉलेस्ट अगर प्राइम नंबर देखा जाए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देन आंसर क्या होगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, देखिए द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, ये भी याद रखिए 11 हो जाएगा। सबसे छोटी 2 नंबर की प्राइम नंबर कौन सी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। और द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज 101। इन तीनों को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 97। कितने हैं, 97 है। अगर देखा जाए 1 to 100 टोटल 25 प्राइम नंबर हैं। कितने हैं, 25 प्राइम नंबर हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे करके आप पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा, आगे मैं दिखाऊंगा, चार्ट भी लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास 25 नंबर है। जो लास्ट का नंबर है, जो 25वां नंबर है, वो कौन सा है, 97 है। यहाँ लिखा हुआ है 25 प्राइम नंबर इज, तो क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या है, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, जो सबसे बड़ी 3 डिजिट की जो संख्या है जो कि प्राइम है, वो हमारा क्या हो जाएगा, 997 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे 97 है और ये 997 है, ठीक है। 1 to 5 देखिए, 1 to 25 अगर देखा जाए तो कितने प्राइम नंबर है,
9 प्राइम नंबर है। अगर 25 to 50 देखा जाए तो कितने प्राइम नंबर है? 6 प्राइम नंबर है। 50 to 100 कितने प्राइम नंबर है? 10 प्राइम नंबर। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, इस डाटा को अगर आप याद रखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो इससे एक फ़ायदा होगा कि आपको जो एग्जाम में जो टाइम है ना वो बहुत आसानी से बच जाएगा। ठीक है, अगर आपको डाटा मान लीजिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है कि 1 to 100 हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, ठीक है, अगर आपको मिल जाए कि 1 से लेकर 100 तक के कितने प्राइम नंबर हैं, अगर आपको याद होगा तो आप 25 क्या करेंगे, प्राइम नंबर मार देंगे, आंसर ए बी जो भी होगा। 25 जहाँ पे देखेंगे आप उसको टिक लगा देंगे। बट अगर आपको डाटा नहीं याद होगा, आपको दिमाग में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे। आप दिमाग में सोच सोच के काउंट करेंगे। तो जैसे ही आप काउंट करेंगे आपका टाइम लॉस होगा और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन छूटने के भी चांसेस रहेंगे। तो इसी वजह से ये सब चीज़ें मैं आपको लेकर आया हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बनी रहे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में एक एक सेकंड की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, आपका एग्जाम CBT होगा, आपको 1 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका टाइम खत्म होगा आपकी कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं। 1 to 100 कितने प्राइम नंबर है? 25 प्राइम नंबर है। और 100 से अगर 200 तक देखा जाए तो 21 प्राइम नंबर है। ये सिर्फ डाटा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं चार्ट लगाऊँ, देख सकते हैं, एक बार मैं इसको भी आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए पहला प्राइम नंबर क्या है? 2 है, 3 है। एक क्वेश्चन पूछा था पिछली बार ऐसे कुछ एग्जाम में पूछा था कि द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और साथ ही साथ ऑड भी है। तो अगर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर अगर आपसे पूछता है तो क्या नाम देंगे आप, क्या आंसर देंगे? 3 देंगे। बात समझ में आ रहा है? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, फिर 11, देखिए 11 छूट गया यहाँ पे। उसके बाद 29, 31, 37, 41, 47, 43, 53, 59। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 61 है, 67 है, 71 है, 73, 79, 83 और 89 और 97। आप देख सकते हैं कि लास्ट वाला जो हमारा 25 प्राइम नंबर क्या हमारा है, 97 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे आप एक बात बताइएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपको चेक करना हो कि प्राइम नंबर है कि नहीं, क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, आप चेक करिए कि प्राइम नंबर है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, ये 17 लिया। अब हमको चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो इसके जितने भी पहले का नंबर हैं, जैसे मान लीजिए इसके पहले के कितने नंबर हैं, एक है 13, 11, उसके बाद 7 है, फिर 5 है, फिर 3 और 2 है। इतने नंबर आपको लिखने नहीं है, आपको दिमाग में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे ये 17 है, तो हम चेक करते हैं कि कितने कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और वो भी क्या होना चाहिए, साथ ही साथ प्राइम होना चाहिए। इसके पीछे के जितने प्राइम नंबर हैं, 17 के पीछे के हमने इतने प्राइम नंबर लिख दिए, और ये सारे प्राइम नंबर को हम चेक करेंगे कि डिवाइड कर पाता है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि ये 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा और 3 से भी नहीं हो रहा है। मतलब ये पिछले के जितने भी प्राइम नंबर थे उनसे ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये प्राइम नंबर है। अगर डिवाइड हो जाता तो ये प्राइम नंबर नहीं होता, बट ये डिवाइड नहीं हो रहा है इससे पिछले वाले प्राइम नंबर का, तो 17 हमारा प्राइम नंबर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसी तरीके से आप 18 को ले लीजिए या कोई और नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम 15 ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये 15 है। कोई बड़ा नंबर भी आप घर पे चेक करिएगा, ठीक है, रिलैक्स होकर चेक करिएगा, आप इसको कर सकते हैं। जैसे 15 है, इसके पहले के प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा और 13 होगा। आप देख रहे हैं 3 से कट जाएगा, 3 से कट गया तो 15 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पर। हमारे पास ये 25 प्राइम नंबर 1 to 100 में है। यहाँ से अगर यहाँ तक जाएंगे आप तो आपको मिल जाएगा कि हमारे पास 25 प्राइम नंबर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 22 नंबर पेज पे आगे हम लोग, और ये प्राइम नंबर के बारे में कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट, इसको भी आप बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, इनके बारे में आपको बहुत ही डीप समझना होगा, तभी आप इसको क्या करेंगे, कैटेगराइज कर पाएंगे। और अगले जो स्लाइड है उसमें मैं इस पर क्वेश्चन भी रखा हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इसको समझिएगा और आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होगा, कोई 2 नंबर ले लीजिए जिसका जो कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए। जैसे हमने 1 और 7 लिया है, हालांकि ये 7 हमारा प्राइम नंबर है और 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है और 7 हमारा प्राइम नंबर, लेकिन इनका और इनका अगर फैक्टर देखा जाए तो इसका 1 का फैक्टर 1 ही होता है और 7 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 होता है और 7 होता है। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ कितने हैं, 1 है। कॉमन फैक्टर कितने हैं, 1 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे समझेंगे एक बार फिर से और समझाते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल ये आप लीजिए 7, यहाँ पे 7 हमारा प्राइम नंबर है और 15 अभी हमने चेक किया प्राइम नंबर नहीं है। इसके फैक्टर कितने हैं, 1 है
और इसके फैक्टर क्या है 7 है, ठीक है। तो और उसके बाद 15 का अगर हम चेक करते हैं तो क्या क्या है, 15 का 1 भी है, उसके बाद 3 भी है, उसके बाद 5 भी है और उसके बाद 15 भी है। मतलब आप देख सकते हैं कि 15 के 4 फैक्टर हैं। लेकिन हमको एक चीज़ सिर्फ चेक करना है कि नंबर चाहे आप कोई भी ले लीजिए बट उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन आप समझते हैं, क्या दिया हुआ है, 2 इंटीजर आर रिलेटिवली प्राइम नंबर व्हेन देयर आर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब कि कोई भी आप दो नंबर उठा लीजिए, कोई भी नंबर ले सकते हैं, उन दोनों का कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा रिलेटिवली प्राइम नंबर है, ये भी हमारा रिलेटिवली प्राइम नंबर है, ये भी हमारा रिलेटिव प्राइम नंबर है। बात समझ में आ रहा है। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम 8 लेते हैं और साथ ही साथ 4 लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 4 लिया तो इसका जो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा, इसके फैक्टर किसे कहते हैं मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, जाकर आप उसको देखिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप 4 देखते हैं तो 4 का 1 होगा फैक्टर, 2 होगा और क्या होगा 4 होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 तो है, साथ ही साथ 2 भी है और साथ ही साथ 4 भी है। मतलब इसके 3 कॉमन फैक्टर हो गए। कॉमन फैक्टर मतलब कि 3 कॉमन फैक्टर इसमें हमको मिल रहे हैं, दोनों में 3 ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे को काट सकते हैं। तो इसीलिए हमारा ये रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं होगा। कैसे समझेंगे, ओनली 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, सिंगल कॉमन फैक्टर होना चाहिए। सिंगल कॉमन फैक्टर का मतलब 1, संख्या 1 होनी चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए, नहीं कि कोई भी एक कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रिलेटिव प्राइम आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए हम 4 लेते हैं, ठीक है। 4 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 और क्या होंगे 2 होंगे और क्या होंगे 4 होंगे। उसी तरीके से अगर हम 6 लेते हैं तो 6 का क्या है 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा 3 होगा और क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 एक ऐसा नंबर है जो इसमें कॉमन आ रहा है और 1 भी आ रहा है। तो यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर हो गए, इसीलिए फिर ये हमारा रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है। हमारा रिलेटिव प्राइम नंबर आपको अच्छे से आप समझ में आ गया होगा कि सिर्फ एक कॉमन फैक्टर अगर मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं इस पॉइंट पे, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अब इसमें एक कंडीशन है, इसमें भी ओनली 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, लेकिन जो दोनों नंबर लेंगे, जो दोनों पेयर लेंगे, वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 है और ये 5 है, तो 2 का अगर देखेंगे तो 1 होगा और क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब देखिए इसका देखेंगे तो 1 होगा और क्या होगा 5 होगा ना, इतने हो गए। अब देखिए यहाँ पे 1 कॉमन फैक्टर है, साथ ही साथ एक भी चेक करना हमको कि दोनों जो हमने नंबर लिया है, पेयर लिया है, वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये को प्राइम है। उम्मीद करता हूँ कि दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे ये 5 और 7 ले लीजिए, एक एग्जाम्पल ये सब देखिएगा, चेक करिएगा, 2 7 2 11, 5 और 7 के क्या है 1 और 5 है, 7 का क्या है 1 और 7 है। तो हमारे पास देखिए 1 ही कॉमन फैक्टर मिल रहा है और साथ ही साथ 5 और 7 प्राइम नंबर भी हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा। ट्विंस प्राइम किसे कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ट्विंस प्राइम किसे कहते हैं, ये तीनों आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, इसका नोट जरूर बना लीजिएगा। ट्विंस प्राइम उसे कहते हैं कि दोनों प्राइम नंबर हो और साथ ही साथ कॉमन फैक्टर भी 1 हो, साथ ही साथ दोनों का डिफरेंस भी क्या हो 2 हो। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 3 और 5 का, यहाँ आपको समझाते हैं। यहाँ पे दोनों में ये हमारा 1 है और ये हमारा 3 है, ठीक है, मतलब 3 है। मतलब अगर 3 का फैक्टर देखा जाए तो 1 होगा और साथ ही साथ 3 भी होगा, और 5 का अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए तो क्या होगा 1 भी होगा और साथ ही साथ 5 भी होगा। मतलब 5 के फैक्टर 1 और 5 होंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है हमको, ओनली 1 मिल रहा है, मतलब 1 मिल रहा है, ठीक है। जब 1 मिल रहा है तो अब क्या करेंगे, हमको मिल गया। तो ये बताइए, अगर एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो ये रिलेटिवली प्राइम नंबर भी हो गया और साथ ही साथ को प्राइम नंबर भी हो गया और साथ ही साथ ये हमारा ट्विंस प्राइम नंबर भी हो गया। क्यों? क्योंकि 3 और 5 का जो डिफरेंस है ना, वो कितना है 2 है। वो क्या है हमारा 2 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, ठीक, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे जो क्वेश्चन मैं लूँगा उसमें आपको समझ में आएगा। आप 17 और 19 को भी देख सकते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 है और साथ ही साथ 17 और 19 क्या है, एक प्राइम नंबर भी हैं, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा ट्विंस प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो हम लोग अगली स्लाइड स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारी स्लाइड है रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है, और को प्राइम नंबर और ट्विंस प्राइम नंबर, ठीक है। आप देख सकते हैं जितने भी रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। क्या होंगे? को प्राइम नंबर नहीं होंगे। साथ ही साथ सारे के सारे जो को प्राइम नंबर वो ट्विंस प्राइम भी नहीं होंगे और रिलेटिवली प्राइम नंबर भी ट्विंस प्राइम नहीं होंगे। सारे के सारे की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको आप छोड़िए, यहाँ से इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे हम को प्राइम नंबर लेते हैं, कोई भी एक को प्राइम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 2 और 3,
ठीक है। 2 और 3 हमने को प्राइम नंबर ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, और रिलेटिवली प्राइम नंबर पे हम लोग A1 और 7 ले लेते हैं, और ट्विंस प्राइम नंबर पे हम लोग लेते हैं 3 और 5, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो 2 और 3 है इसके कॉमन अगर फैक्टर देखा जाए तो क्या होंगे, मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ देखिएगा, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया 2 हो गया। इसके कॉमन फैक्टर मतलब फैक्टर, और इसका 1 हो गया और इसका क्या हो जाएगा 3 हो गया। आप देख सकते हैं कि इसके कॉमन फैक्टर कितने हैं, 1 है। यहाँ पे भी चेक करते हैं, इसका 1 होगा और 7 का 1 और 7 होगा। तो आप एक बात समझिएगा कि इसमें और इसमें 1 कॉमन फैक्टर है तो रिलेटिवली प्राइम नंबर होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें भी तो 1 और कॉमन है, 1 और 1 कॉमन फैक्टर है, तो ये रिलेटिवली प्राइम नंबर हो सकता है, होता है, ठीक है। तो जितने भी को प्राइम नंबर हैं वो सभी के सभी रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चाहे आप कोई भी को प्राइम ले लीजिएगा, उसमें आप चेक करेंगे तो वो रिलेटिवली प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा। उसके बाद ट्विंस प्राइम नंबर जो होते हैं, जैसे यहाँ पे आप 3 और 5 है, इसके अगर देखा जाए फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और साथ ही साथ 5 होगा। यहाँ पे देखिए 1 होगा और साथ ही साथ क्या होगा 3 होगा। तो अब देखिए इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है, इसमें भी कॉमन फैक्टर 1 है, तो प्राइम नंबर भी है। तो यह ध्यान दीजिएगा कि जितने भी ट्विंस प्राइम है वो सभी के सभी क्या होंगे, को प्राइम नंबर भी होते हैं, और साथ ही साथ जितने भी ट्विंस प्राइम है वो सभी के सभी रिलेटिवली प्राइम नंबर होते हैं। बात समझ में आ रहा है सभी को। ये उल्टा है, उल्टे में फॉलो नहीं करता है, ये आप सीधे में याद रखिएगा ताकि आप दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं। आप दोनों तरीके से याद रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप इसको भूल करके, क्योंकि इस तरीके से मैं भी आपको समझा दिया और इस तरीके से भी आपको समझा दिया, तो आप यहाँ पे यस लिख लीजिएगा और यहाँ पे यस लिख लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी यस लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने तीनों लाइन तीनों पॉइंट आपको लिखा हुआ मैं दिया हूँ। देखिए क्या है यहाँ पे, ऑल को प्राइम नंबर इज ए रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है। इसलिए क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर 1 1 मिलते हैं, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर जितने भी होंगे। बात समझ में आ रही है। सभी के सभी को प्राइम नंबर क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद सभी के सभी जो ट्विंस प्राइम है वो भी क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। अब ट्विंस प्राइम का एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मैं 2-3 एग्जांपल लेकर समझाऊंगा तो सही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2 है, इसका मतलब, और 5 और 7 प्राइम नंबर भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्विंस प्राइम है। अब देखते हैं कि क्या ये को प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 का अगर हम लोग देखें, ये 1 होता है इसका फैक्टर, और क्या होता है 5 होता है। उसी तरीके से 7 देखेंगे तो 1 और इसका क्या होता है 7 होता है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, को प्राइम नंबर की क्या हमारे पास प्रॉपर्टी थी, क्या हम लोग समझे थे कि इसके कॉमन फैक्टर 1 होने चाहिए और साथ ही साथ दोनों प्राइम नंबर भी होना चाहिए। देखिए दोनों प्राइम नंबर भी है, कॉमन फैक्टर क्या है 1 भी है, इसीलिए जितने भी ट्विंस प्राइम हो को प्राइम नंबर की तरफ भी बिहेव करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यही नंबर अगर देखा जाए रिलेटिवली प्राइम नंबर्स में, तो ये देखिए यहाँ पे 1 कॉमन फैक्टर है और नंबर चाहे कोई भी, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि जितने भी ट्विंस प्राइम है वो रिलेटिवली प्राइम भी होते हैं, और साथ ही साथ जितने भी ट्विंस प्राइम है वो क्या होते हैं, हमारे को प्राइम नंबर भी होते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों पॉइंट लिखा है, उसको नोट कर लीजिएगा। ऑल रिलेटिवली प्राइम नंबर इज नॉट को प्राइम, और जितने भी रिलेटिव, जैसे मान लीजिए 1 7 है, हमने एग्जाम्पल लिया है ना, 1 और 7 क्या होता है, ये को प्राइम हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए इसको लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ऑल रिलेटिवली प्राइम नंबर इज नॉट को प्राइम, ठीक है। उसी तरीके से ऑल को प्राइम नंबर इज नॉट ट्विंस प्राइम, ठीक है। तो ऑल ट्विंस को प्राइम इज रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। यही चीज़ जो लिखा हूँ मैं, जो मैं समझाया हूँ आपको, वही चीज़ उसमें लिखा हुआ, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए कंजुगेटिव नंबर क्या होता है। कंजुगेटिव नंबर का बाद मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है। कंजुगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, ठीक है। चाहे कोई भी हो, चाहे निगेटिव जाए चाहे पॉजिटिव जाए। देखिए दीज आर सब ऑफ ए नंबर डिफरिंग बाई ए इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चढ़ते हुए या उतरते हुए क्रम में आप कोई भी एक नंबर से डिफर करते हुए जाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेटिव नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए द कंजुगेटिव नंबर आफ्टर 1 इज 2, द कंजुगेटिव नंबर बिफोर 3 इज 2। कंजुगेटिव इवन नंबर क्या है 2 4 6, ये क्या है, 2 बार बार आ रहा है, अगला अगला आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेटिव नंबर बोलते हैं। कंजुगेटिव प्राइम नंबर क्या है 5 7 11 13 17 19, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, कंजुगेटिव नंबर हो जाएंगे, मतलब एक के बाद एक, ठीक है। तो इसको हम लोग कंजुगेटिव नंबर बोलते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, डेसिमल नंबर। ए नंबर कंटेनिंग अ डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड ए डेसिमल नंबर। किसी भी नंबर में अगर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको समझते हैं। देखिए इसको बोलते हैं 1/10th प्लेस, इसको क्या बोलते हैं 1/100th प्लेस, इसको क्या बोलते हैं 1/,
1000 प्लेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ये देखिए 4 ऐसे लिखते हैं, पॉइंट के बाद की संख्या को 5/100 लिखते हैं, 7/1000 लिखते हैं। पॉइंट के पहले वाली संख्या को क्या लिखते हैं, 6 इंटू 1, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 6 इंटू 1 लिखेंगे। 3 सेकेंड नंबर हमारे पास है जिसको हम लोग 1/10 टेंस प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 नंबर है, 7 यहाँ पे दिया हुआ है तो 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, किसी भी डेसिमल को अगर हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डेसिमल के आगे जितनी नंबर होती है उतना ही नीचे जीरो लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, 3.75 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है, इसको अगर हमको चेंज करना है तो क्या करेंगे, 375 ऐसे लिख देंगे और पॉइंट के आगे 2 नंबर है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, 1 लगा देंगे, ठीक है। तो 375 अपॉन में 100 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। और 3.75 को 3.75/1 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 11, इसको आप देखिए, इसको समझना जरूरी है। देखिए ये 1 और 5 है, तो 1 तो हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, 5 भी हमारा 5 प्राइम नंबर है, ठीक है। और इनके कॉमन फैक्टर 1 है तो हमारा रिलेटिवली प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होने की वजह से ना ये को प्राइम होगा और ना ये ट्विंस प्राइम होगा, ठीक है। ट्विंस प्राइम क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 2 नहीं है, और साथ ही साथ प्राइम भी नहीं है। और को प्राइम इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, 13 और 17। 13 और 17 दोनों प्राइम नंबर है और साथ ही साथ इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो ये हमारा यस हो जाएगा, ठीक है। नंबर इसमें कोई भी होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम में नंबर आप कोई भी लीजिए, बस कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है। कई बार मैं इसको समझा चुका, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। उसके बाद 13 और 17 को प्राइम नंबर हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ ये भी हमारा क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर 1 मिल जाएंगे बस। अब तीसरा देखिए, को प्राइम, ट्विंस प्राइम। तो ट्विंस प्राइम में क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस 2 नहीं, इसीलिए ट्विंस प्राइम नहीं होगा। फिर जल्दी से चलते हैं, 29, 31 दोनों के दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर अगर जैसे ही हो तो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिवली प्राइम हो जाएगा। और दोनों माइनस करने के बाद 2 का डिफरेंस आ रहा है तो ट्विंस प्राइम भी हो जाएगा। और दोनों का कॉमन फैक्टर भी है 1 है, और साथ ही साथ दोनों प्राइम नंबर भी हैं तो हम कह सकते हैं कि को प्राइम भी हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 और 13 देखा जाए तो 4 हमारा क्या है, हमारा 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो जैसे ही प्राइम नंबर नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। कॉमन फैक्टर चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 का क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, ठीक है। 13 का चेक करते हैं, 1 होगा, 13 होगा। तो कॉमन फैक्टर हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया, तो हमारा रिलेटिवली प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। और नो, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो 4 है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, और दोनों प्राइम नंबर ना, ये प्राइम नंबर होने के नहीं भी है, और इन दोनों का डिफरेंस 2 नहीं है, तो हमारा ये ट्विंस प्राइम भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और 5 देखते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है, तो ट्विंस प्राइम तो तुरंत हो जाएगा, साथ ही साथ प्राइम भी है तो हमारा ट्विंस प्राइम तो हो जाएगा। और 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, को प्राइम भी हो जाएगा, और इनका कॉमन जो फैक्टर था 1 हमको मिल भी गया, ठीक है। और साथ ही साथ इनका भी कॉमन फैक्टर 1 है, चाहे वो प्राइम नंबर हो या ना हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता रिलेटिवली प्राइम में चेक करने के लिए, ठीक है। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं, 4 और 8 देखते हैं। तो 4 का कॉमन फैक्टर 1 होगा, और क्या होगा, 2 होगा और 4 होगा। 8 का कॉमन फैक्टर 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 4 होगा, और क्या होगा, 8 होगा। आप देख सकते हैं 2 और 4 इसमें 1, 2, 4 ये क्या हो जाएंगे, 3 कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, जो कि इन तीनों लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये जो है तीनों, मतलब ना ये रिलेटिवली प्राइम होगा, ना ही ये को प्राइम होगा, और ना ही ये ट्विंस प्राइम होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। अब चलते हैं परफेक्ट नंबर पे। देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। जैसे मान लीजिए हम लोग 6 लेते हैं, इसके कितने फैक्टर होंगे, 1, 2, 3 और 6। तो ये परफेक्ट नंबर का लॉ क्या कहता है कि आप जो नंबर है, जिस नंबर को आप लिए उसको एक्सक्लूड कर देना। एक्सक्लूड का मतलब होता है उसको हटा देना, यहाँ लिखा हुआ ना, एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, उस नंबर को इटसेल्फ को हटा देना है। बाकी उसके बाद जितने फैक्टर आ रहे हैं, अगर ऐड करने के बाद वही नंबर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर इस बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप 28 अगर आप देखते हैं तो 28 का भी मैं आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ कितने फैक्टर होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, उसके बाद 7 होगा, फिर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा,
और 28 होगा तो 28 को एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब उसको नहीं लेंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, 22, 23, 24, 24 में +4 करेंगे तो 28 आ गया। इसका मतलब 28 में हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कौन सा है तो आप आंसर क्या देंगे, 6 देंगे। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे आते हैं। 13 पॉइंट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये होता है जिसका स्क्वायर, मतलब उसका अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो बहुत ही आसानी से निकल जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। उसके बाद अगर हम 9 लेते हैं तो 9 का अगर हम लोग अंडर रूट लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, किसी को भी अगर रूट में रखा जाए, अंडर रूट में रखा जाए, स्क्वायर रूट में रखा जाए, तो हमारा अगर वो बाहर आ जाता है, वो स्क्वायर रूट को छोड़ करके बाहर आ जाता है पेयर बना करके, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब आ जाते हैं 14 पॉइंट पर, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर को कैसे समझते हैं, देखिए अगर यहाँ पे x और y दिया हुआ, ठीक है, पहले डिफिनीशन समझिए। इफ़ यूनिट प्लेस 10 डिजिट इज x, देन द 2 डिजिट ऑफ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द 10x प्लस y। ठीक है, खैर इसको मैं समझाता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे x और y दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x y हमारा 1 प्लेस पे है और x कितने पे है, 10 प्लेस पे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा y है वो 10 प्लेस पे है और x 1 प्लेस पे है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे इस एक्सप्रेस कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये y था और ये x था। ठीक है, तो y हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू 1 और प्लस 10 इंटू एक्स। क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये किस पे दिया हुआ है, 10 प्लेस पे दिया हुआ है, इसीलिए 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद वाई एक्स दिया हुआ है तो वाई हमारा 1 प्लेस पे तो एक्स इंटू 1 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और वाई 10 प्लेस पे तो 10 इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 89 दिया हुआ है तो 9 इंटू 1 हो जाएगा और 8 इंटू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका क्वेश्चन में यूज होगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन में देता है इसका यूज, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी और आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, और जितने भी नंबर थे और जितने भी पॉइंट थे रिलेटिवली प्राइम, हम लोग बहुत अच्छे से समझे थे। सारे नंबर आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट उसको बिल्ड हो जाए। और जो मैं आपको ये चार्ट पढ़ाया हूँ ना, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, उसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला चार्ट आप जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी तेज करिए। थैंक यू सो मच।